एक साल पहले बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए। उस चुनाव परिणाम के बाद से एक बार फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के साथ साथ नीतीश कुमार संतुष्ट नज़र नहीं आ रहे थे और उस संतुष्टि के लिए नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी और अपने जनाधार को मजबूत करने का प्रयास शुरू कर दिया था। इन सब बातों को लेकर के पहली बार ऐसा हुआ था पिछले 16 सालों में कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से ज़्यादा सीटें लेकर के आई थी और डोमिनेट भी कर रही थी। नीतीश कुमार को ये मंजूर नहीं है कि उनके काम में और उनके फैसलों में कोई अड़ंगा लगाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार नीतीश कुमार के डिमांड के साथ साथ उनके काम में भी अड़ंगा लगा रही थी। भारत लाइव शुरू से आपको कहता आ रहा है कि नीतीश कुमार उस वक्त की तलाश कर रहे हैं जब वो फैसला लें कि उन्हें क्या करना है, या फिर वो इतना ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को मजबूर कर दें कि वो फैसला लेने के लिए मजबूर हो जाए कि नीतीश कुमार के साथ क्या करना है। अब वो घड़ी लगता है कि धीरे धीरे आ गई है। जिस तरह से कल नीतीश कुमार ने अपने मूव दिखाए, उससे साफ लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी से खासा नाराज़ हैं और भारतीय जनता पार्टी को वो एक बार फिर से चुनौती देना चाहते हैं। उनकी चुनौती स्पष्ट नज़र आई जब उन्होंने नीति आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए कहा कि अगर ऐसा लगता है केंद्र सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को कि नीति आयोग की रिपोर्ट बिल्कुल सही है, तो फिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा है। आंकड़ों को लेकर के नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार इस देश का सबसे इम्प्रूविंग राज्य है, और ये तब उनके हिम्मत को बढ़ाने वाला था जब इंडिया टुडे के सर्वे में ये बात सामने आई और उसका रिपोर्ट नीतीश कुमार के हाथों में उसी वक्त सौंपा गया। हो सकता है कि एक संयोग हो, लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार का मूव है, उसने बिहार में राजनीतिक हलचल उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले पैदा कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि जितना खुश विपक्ष नज़र आ रहा है, उतना ही ज़्यादा नीतीश कुमार भी अब संतुष्ट नज़र आ रहे हैं, क्योंकि शायद लगता है कि नीतीश कुमार ने ये मन में बना लिया है कि उन्हें अगला स्टेप क्या लेना है। आपको बता दें कि बातचीत के दौरान नीतीश कुमार ने कई आंकड़े प्रस्तुत किए और उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि बिहार को बदलने का प्रयास जो उन्होंने किया था, उसमें कहीं ना कहीं वो सफल रहे हैं। भले ही रिपोर्ट जो भी कहती हो, लेकिन इम्प्रूविंग राज्य में नंबर 1 होना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा संतोषजनक है। नीतीश कुमार ने साफ तरीके से कहा कि विकास कार्यों के कारण ही विकास दर सबसे ज़्यादा है। नीतीश कुमार ने आंकड़ों के हवाले से कहा कि हमारी विकास दर ज़्यादा है। वर्ष 2019-20 की रिपोर्ट के अनुसार देश में प्रति व्यक्ति आय 1.34 लाख 432 रुपये है, वहीं बिहार की प्रति व्यक्ति आय 50,700 रुपये है। हम लोगों ने अपने बूते इसे 7800 रुपये से यहाँ पहुँचाया है। जब वो 2005 में आए थे तो 7,800 रुपये प्रति व्यक्ति आए थी, जिसको उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि 50,700 रुपये हमने पहुंचाया है। अधिक संकट के बावजूद हमने आबादी पर भी कंट्रोल किया है और लगातार क्षेत्रफल कम होने के बावजूद हमने प्रजनन दर पर कहीं ना कहीं काम किया है, जो साफ नज़र आ रहा है। हम लड़कियों को शिक्षित कर रहे हैं, इसका असर हुआ है। और अब आप समझ सकते हैं कि जहां एक तरफ जातीय जनगणना की बात को लेकर के नीतीश कुमार आगे बढ़े थे, जिसे पूरी तरह से निरस्त कर दिया था भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार ने, वहीं जनसंख्या नियंत्रण पर केंद्र सरकार का जो नया एजेंडा है, उससे लागू करने से नीतीश कुमार ने साफ इनकार कर दिया था। टकराव की ये अंतिम घड़ी चल रही है और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को ये मंजूर नहीं है, जो हम कई बार आपको बता चुके हैं, कि उनके योजनाओं और नीतियों पर किसी तरह का कोई अंकुश लगे। शराबबंदी आप देख रहे होंगे कि नीतीश कुमार इसके लिए सब कुछ करने के लिए, दांव पर लगाने के लिए तैयार हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि नीतीश कुमार का ये मूव उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले क्या बिहार में एक बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत दे रहा है। क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मूव यही बता रहा है कि बहुत कुछ होना अभी बाकी है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।